नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जेनसार टेक्नोलॉजी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा लाइक कर दीजिएगा। रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब दोस्तों, कंपनी के अगर फंडामेंटल्स को देखेंगे तो फंडामेंटल्स में आपको किसी भी प्रकार की कमी देखने को नहीं मिलेगी। 5,900 करोड़ का मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 17.6 का है। अगर डिविडेंड यील्ड को देखेंगे 1.90 का है, अच्छा है। आरओसी भी अच्छा देखने को मिलेगा, आरओई भी अच्छा है। अगर पैग रेशियो के हिसाब से देखें तो ठीक ठाक नजर आती है कंपनी। डेट फ्री कंपनी है, कैश रिच कंपनी है। तो फंडामेंटल के हिसाब से कंपनी में किसी भी प्रकार की कमी देखने को नहीं मिलती है। अब दोस्तों, गलती क्या होती है, यहीं पर नए इन्वेस्टर से गलती हो जाती है, क्योंकि वो सुन रखे होते हैं कि हमें फंडामेंटल्स देखनी चाहिए कंपनी की। लेकिन दोस्तों, कंपनी का फंडामेंटल सिर्फ एकमात्र क्राइटेरिया नहीं होता है आपको अच्छा रिटर्न दिलाने के लिए, क्योंकि कंपनी जिस रफ्तार से पैसे कमाएगी उसी प्रकार से आपका रिटर्न निकल कर आएगा। और कंपनी के सेल्स ग्रोथ को देखिएगा, सिंगल डिजिट में है। अब दोस्तों, छोटी कंपनी में आपको पता होगा रिस्क ज़्यादा होता है, और इतना रिस्क होने के बावजूद भी अगर कंपनी का सेल्स सिंगल डिजिट में है तो आपको ऐसी कंपनी में तो बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर प्रॉफिट के ग्रोथ को देखेंगे 10% का है 10 ईयर में, 5 ईयर में 12% का है, 3 ईयर में 12% का है। तो प्रॉफिट का ग्रोथ सेल्स ग्रोथ से बेटर नजर आता है। और अगर सीएजीआर रिटर्न देखेंगे लास्ट 10 ईयर में मात्र 18% का है। अब ये रिटर्न इंफोसिस से भी कम है, टीसीएस से भी कम है, और जितनी भी बड़ी कंपनी है उनसे भी कम रिटर्न देखने को मिलता है। और बड़ी कंपनी में रिस्क कम होता है और रिटर्न भी ज़्यादा मिल रहा है, तो ऐसे छोटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर क्या होगा। हम रिस्क कहाँ पर लेते हैं, जहाँ पर रिवार्ड ज़्यादा मिलता है। लेकिन अगर हम रिस्क भी ज़्यादा ले रहे हैं, रिवार्ड भी कम मिल रहा है, तो ऐसी जगह में हमें इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। लास्ट 5 ईयर का रिटर्न मात्र 5% का है। अब YouTube पर जब लोग वीडियो बनाते हैं तो वो आपको क्या दिखाते हैं, देखिए 3 ईयर का रिटर्न कितना ज़्यादा है, 40% का। और आप इम्प्रेस्ड हो जाते हैं, आपको लगता है कि कंपनी बदल चुकी है, कंपनी का रिटर्न बदल चुका है। लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है। आपको पता है कोविड के समय मार्केट क्रैश कर गया था और सभी स्टॉक गिर गया था, और इसलिए आप बुरे से बुरे कंपनी का रिटर्न देखने जाइएगा लास्ट 3 ईयर का, तो आपको अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन जब लॉन्ग टर्म में रिटर्न देखने जाइएगा तो वही कंपनी का रिटर्न आपको अच्छा नजर नहीं आएगा। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न भी जब दिखाते हैं तो ऐसे बताते हैं कि एफआईआई का इन्वेस्टमेंट है, डीआईआई का इन्वेस्टमेंट है। अब दोस्तों, मैंने आपको इससे पहले भी कई वीडियोज में बताया है कि एफआईआई का इन्वेस्टमेंट, डीआईआई का इन्वेस्टमेंट क्यों होता है। उनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैपिटल होता है, तो अलग अलग कंपनी में डाइवर्सिफाई करना उनकी मजबूरी होती है। लेकिन हमारे पास लिमिटेड कैपिटल होता है, और उसी कैपिटल में हमें अपना फ्यूचर बनाना है, मार्केट से रिटर्न कमाना है, ताकि हम एक बेटर लाइफ बना सकें। और उस लिमिटेड कैपिटल में भी अगर हम ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे जहां पर रिटर्न ही निकल कर नहीं आ रहा है, तो कैसे होगा। अगर एफआईआई के इन्वेस्टमेंट को देखिएगा, कंटिन्यू कम हो रहा है, लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन ओवरऑल देखिएगा पिछले 4-5 क्वार्टर में तो कंटिन्यू कम हो रहा है। अब एफआईआई क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, और उनको जब मौका मिलता है वो प्रॉफिट भी बुक करते हैं। लेकिन आपको पता नहीं चल पाता है कब प्रॉफिट बुक करना है, कब इन्वेस्टमेंट करना है। जब स्टॉक भाग जाता है तब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब स्टॉक गिर जाता है तो आप लॉस बुक करते हैं। वैसे ही अगर डीआईआई के इन्वेस्टमेंट को देखिएगा, कंटिन्यू आपको कम होता हुआ नजर आएगा। और पब्लिक के होल्डिंग को देखिएगा, कंटिन्यू बेसिस में बढ़ रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पर आर्टिकल देखिए, स्टॉक में 300 रुपीज का टारगेट बताया है एचडीएफसी सिक्योरिटीज के तरफ से। और न्यूज आर्टिकल कब छपा है, ये 29 मार्च को छपा है। उसके बाद से देखिएगा स्टॉक में कंटिन्यू गिरावट हो रही है। मैंने आपको इससे पहले भी कई बार बताया है कि मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर के साथ बहुत ज़्यादा गेम होता है। आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे यूट्यूबर हर कंपनी को अच्छा बताएंगे, मल्टी बैगर बताएंगे, और पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा होता नहीं है। जब भी आपको ऐसा टारगेट देखने को मिले
तो ज़्यादातर बार ऐसा होता है कि टारगेट आप होते हैं, स्टॉक का प्राइस नहीं होता है। आपको टारगेट किया जाता है, ऊपर का टारगेट बताया जाता है ताकि आप स्टॉक में बाइंग करें और जिनको एग्जिट होना है वो सेल करके एग्जिट होने का मौका देखें। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर 5 कंपनी को लिया है: जेंसार टेक्नोलॉजी, कोफोर्ज लिमिटेड, परसिस्टेंट सिस्टम, एचसीएल टेक्नोलॉजी और इंफोबिन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इसमें जेंसार टेक्नोलॉजी को मैंने दिखा दिया, एक स्मॉल कैप कंपनी है, कोफोर्ज एक मिड कैप साइज की कंपनी है, परसिस्टेंट सिस्टम एक मिड कैप साइज की कंपनी है, एचसीएल एक लार्ज कंपनी है, इंफोबिन्स एक स्मॉल कैप कंपनी है। अब रिटर्न को देखिए, लास्ट 5 ईयर का रिटर्न अगर देखने जाएंगे तो किस कंपनी का रिटर्न आपको नजर आ रहा है? जेंसार टेक्नोलॉजी का मात्र 29% का रिटर्न है, कोफोर्ज का 300% का रिटर्न है, परसिस्टेंट का 494% का रिटर्न है, एचसीएल का 100% का रिटर्न है और इंफोबिन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड का रिटर्न 553% का है। अब इंफोबिन एक स्मॉल कैप कंपनी है, अगर स्मॉल कैप कंपनी में आप रिस्क ले रहे हैं तो रिटर्न देखिए, 500% से भी ज़्यादा का रिटर्न है लास्ट 5 ईयर में। अब दोस्तों, अगर सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ का कंपैरिजन करिएगा दूसरी मिड कैप साइज की कंपनी या स्मॉल कैप साइज कंपनी के साथ, तो जेंसार टेक्नोलॉजी का सेल्स का ग्रोथ देखिए, मात्र 6.79% का है लास्ट 5 ईयर का। और अगर प्रॉफिट के ग्रोथ को देखेंगे 11.88% का प्रॉफिट का ग्रोथ है। अब कोफोर्ज का सेल्स का ग्रोथ देखिए 18% का है, प्रॉफिट का ग्रोथ देखिए 20% का है। अब जिस कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ ज़्यादा होगा, सेल्स का ग्रोथ ज़्यादा होगा, वहीं तो रिटर्न मिलेगा। जिस कंपनी का सेल्स का ग्रोथ नहीं है, प्रॉफिट का ग्रोथ नहीं है, वहाँ पर रिटर्न क्यों मिलेगा? परसिस्टेंट सिस्टम का देखिए 16.97% का प्रॉफिट का ग्रोथ है, 14.69% का सेल्स का ग्रोथ है। इसलिए अगर रिटर्न को भी देखने जाइएगा सीएजीआर, परसिस्टेंट में 44% का है लास्ट 5 ईयर में, कोफोर्ज का 33% का है और जेंसार टेक्नोलॉजी में आपको एफडी से भी कम रिटर्न मिलता है। लेकिन नए इन्वेस्टर मार्केट में ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? एक तो दोस्तों रीजन होता है कि मिस इन्फॉर्मेशन, लोग गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, गलत एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं, इसलिए नए जो लोग होते हैं वो मिसगाइड होकर ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। दूसरा रीजन होता है जो नए लोग आते हैं मार्केट में, वो क्या करते हैं, सस्ती कंपनी को ढूंढते हैं जिसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम होता है, जिसका स्टॉक का प्राइस कम होता है, ताकि वो ज़्यादा क्वांटिटी में स्टॉक को ले सकें। लेकिन दोस्तों, ज़्यादा क्वांटिटी से आपका रिटर्न नहीं बनता है। आपका रिटर्न बनता है आपने कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया है। मान लीजिए आपने 1000 रुपीज़ का 10 स्टॉक लिया, 10,000 रुपीज़ हो गया। 100 रुपीज़ का 100 स्टॉक लिया, फिर भी 10,000 रुपीज़ होता है। या फिर आपने 10 रुपीज़ का 1000 स्टॉक लिया, यहाँ पर भी आपका इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीज़ होता है। अब तीनों ही परिस्थिति में आपका इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीज़ का है। जब स्टॉक 5% बढ़ेगा, चाहे वो 1 रुपये का स्टॉक हो, 10 रुपये का हो या 1000 रुपीज़ का स्टॉक हो, आपको रिटर्न बराबर मिलेगा। चाहे आपके पास मर्जी कितना भी क्वांटिटी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए दोस्तों, आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां पर सेल्स का ग्रोथ अच्छा हो, प्रॉफिट का ग्रोथ अच्छा हो। ऐसी कंपनी से दूर रहिए चाहे स्टॉक का प्राइस कितना भी सस्ता हो। जहां पर सेल्स का ग्रोथ अच्छा नहीं है, प्रॉफिट का ग्रोथ अच्छा नहीं है, वहां पर आपका रिटर्न भी निकल कर नहीं आ पाएगा। अब दोस्तों, लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखिए तो चलिए सभी कंपनी में माइनस में है। लास्ट 5 ईयर का रिटर्न मात्र 29% का है, एफडी से भी कम रिटर्न है। और मैक्स के रिटर्न को देखिएगा 2700% का रिटर्न है। लेकिन टाइम पीरियड देखिए 1999 से, इतने टाइम पीरियड में आप बड़ी बड़ी कंपनी को देखिएगा तो रिटर्न आपको बहुत बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा जेंसार टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन में। तो इस कंपनी में आपको बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। इस कंपनी में आप सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे, आपका रिटर्न निकल कर नहीं आने वाला है। जो भी लोग आपको बताते हैं अच्छी कंपनी है, आपको मिसगाइड करते हैं। तो इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।